मैं गुजारिश करता हूँ सम्मानीय से संचालक जी से कि वो आएँ और अपना दर्शन, विचार नहीं, अपना दर्शन आपके साथ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद, क्योंकि इस संवाद में आप नहीं आते तो बातें ही नहीं बनती। तो मुझे अपना दर्शन बताने के लिए कहा है, यानी संघ का दर्शन बताने के लिए कहा है। उसमें अभी तक जो यहाँ बातें हुई उसका भी बहुत कुछ आ जाता है। हम भारत के लोग हैं, ये अपने पिछले 200 साल के इतिहास में सबसे पहले ध्यान में आया अंग्रेज को। हम उस समय आपस में इतना नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हमको ये भूल पड़ गई थी कि हम भारत के लोग, लेकिन वो था इसलिए 1857 में हम सब लोग मिलकर लड़े। तो अंग्रेज ने ये सोचा कि ये ऊपर से अलग अलग दिखने वाले और छोटी मोटी खुराफातें आपस में करने वाले विदेशी के खिलाफ संगठित होके और लड़ते हैं, तो अपना राज यहाँ कायम करना है तो इनको तोड़ के रखना होगा। इस दृष्टि से उन्होंने योजना बनाकर काम किया है। उसके डिटेल में मैं जाता नहीं, क्योंकि अब वो इतिहास सामने आ गया है। तो भारत में कितनी फॉल्ट लाइंस हो सकती है। हमारा देश तो विविधताओं का देश है, जैसा प्रस्तुति में कहा गया है। ये सब हमारे यहाँ पहले से अलग अलग रहा है। ऐसा नहीं कि इस्लाम किसी के आने के बाद अलग हो गया, उसके पहले भी अनेक पंथ संप्रदाय थे, अनेक पूजा पद्धति थी। ईश्वर को मानने वालों से लेकर तो न मानने वालों तक, और निराकार को मानने वाले से लेकर सगुण मानने वालों तक, सब प्रकार के लोग थे। लेकिन सबको साथ लेकर चलना, सबने साथ चलना, ये हमारे संस्कृति का ही गुण है। उसके आधार पर हम चल गए, उसको भूल गए तो ये हो गया। आक्रमण भी हुए भारत पर, विदेशी लोग भी आए, लेकिन हर आक्रमण का नतीजा तो यही हुआ कि कुछ दिन चला, बाद में सब लोग एक हो गए। समाज एक समाज करके चला। शक आए, कुषाण आए, हूण आए, इस्लाम आया, तो लड़ाइयाँ तो हुई। लेकिन उसके बाद जो सात्वीकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें बार बार अड़ंगे पड़े हैं, और हम जिसको भुगत रहे वो अड़ंगा अंग्रेजों ने डाला है। इसके चलते वो सात्वीकरण हुआ नहीं तो जो बात प्रस्तुति में कही गई है, या जो बात हम कहते हैं कि देश के नाते हम सब एक है, संस्कृति के नाते हम सब एक है, समान पूर्वजों के वंशज है, और इसलिए ये सारी विविधताएं, ये अपने भेद नहीं है, ये अपनी फॉल्ट लाइंस नहीं है, ये हमारी विशेषताएं हैं। हमारी जो एकता है उसी में से निकली ये विशेषताएं। इसको पहचान कर सभी विशिष्टताओं का स्वीकार और सम्मान करते हुए हमको चलना चाहिए। ये विचार लेकर चलने की आवश्यकता महसूस हुई, तब संघ शुरू हुआ। क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने ये शुरू किया। अपने यहाँ लोगों ने भी विचार किया कि हम क्यों हारे, अपने ही देश में हम क्यों हारे, मिलकर लड़े फिर भी हारे, क्यों। तो किसी को लगा कि एक बार हारने से क्या होता है, फिर से हाथ में तलवार लेके लड़ेंगे। तो एक सशस्त्र प्रतिकार का मार्ग, रिवोल्यूशनरी सारी जो परंपरा है वो चली। सुभाष बाबू के
विमान अपघात में मर जाने के बाद, या कहते मर गए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वो समाप्त हो गए। स्वतंत्रता के बाद उसका कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरा, लोग सोचते थे कि नहीं, अपने लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, इसलिए राजनीतिक जागृति करनी चाहिए। तो ह्यूम साहब ने कांग्रेस बनाई थी, उसी को अपने लोगों ने लेकर उसको अपने आज़ादी की लड़ाई का हथियार बनाया, और उनके कारण स्वतंत्रता के बारे में जागृति बिल्कुल ग्रास रूट तक पहुंच गई। ये उनका कंट्रीब्यूशन है ही। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो भी धारा चल रही है। और कुछ लोगों ने कहा कि मूल पर वापस चलो, तो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन्होंने अभी चारों प्रयास जब चले तो संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो उनके जीवन में दूसरा उनको काम नहीं था। उन्होंने तय किया था ये जन्म देश के लिए, अपने व्यक्तिगत बात अगले जन्म के लिए, क्योंकि बचपन में ही वो माता पिता एक ही दिन उनके चले गए प्लेग में रोगियों की सेवा करते करते। बाद में वो गरीबी में बड़े हुए, लेकिन देशभक्ति और क्लास में पहले 10 में आना ये उनका छूटा नहीं। तो ऐसा करते करते इन सब लोगों से उनके संपर्क आए। उनकी चर्चा गांधी जी से हुई है, उनकी चर्चा सावरकर जी से हुई है, लोकमान्य तिलक, सुभाष बाबू, रिवोल्यूशनरी भी वो रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद, बाबा राव सावरकर, सावरकर जी के बड़े भाई राजगुरु, ऐसे अनेक लोगों से उनकी चर्चा हुई। और उनको ये ध्यान में आया कि सब कह रहे कि हमने एक एक इशू लिया है, इशू को आज ना कल उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही। परंतु ये इश्यूज बार बार आ रहे हैं, तो फिर से खड़ा न हो इशू, इसकी गारंटी क्या है? अपने देश को जो संविधान दिया गया, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 भाषण किए संसद में, उसमें भी उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया है कि अपने देश में किसी आक्रामक ने बाहर से अपने ताकत पर हमको नहीं जीता, आपस की फूट के चलते हम पराजित हुए। ये अपना इतिहास है। और इसलिए संविधान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी का प्रावधान किया गया है, परंतु सामाजिक समानता जब नहीं आएगी तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और दुनिया में ऐसा अनुभव है कि स्वतंत्रता है तो समानता नहीं रही थी, और समानता लाने जाएंगे तो स्वतंत्रता समाप्त करनी पड़ेगी। दोनों एक साथ लाना है तो तीसरा जो बंधुभाव है वो बंधुभाव चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बंधुभाव ही धर्म है। लेकिन तब ये बात चली थी, उसके बहुत पहले, और सबको लगता था कि किसी ने ये काम करना चाहिए, तो हमारे सारे प्रयास, एक इशू खत्म हुआ ऐसे नहीं रहेंगे, इशू सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो डॉक्टर हेडगेवार ने लगभग 10 साल प्रयोग करके हम सब लोग बंधुभाव से रह सके, इतनी विविधताओं के बावजूद भी एक होकर चले, इसके लिए जो आवश्यक है एकता का सूत्र, उसके आधार पर ये संगठन का काम शुरू किया। अब वो सूत्र है संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। गड़बड़ वहां होती है जहां हम हिंदू कहते हैं तो तुरंत कान खड़े हो जाते लोगों कि हिंदू कहने से फिर बाकी लोगों का क्या। तो आज मैं कह रहा हूं, पहले ये कहते नहीं थे क्योंकि हम कहते तो लोग सुनते नहीं, सुनते तो भी उनके समझ में नहीं आता। हिंदू इज नॉट ए रिलीजियस कॉनोटेशन। बाबर का आक्रमण हुआ, गुरु नानक देव जी उपस्थित थे एक जगह, बड़ा भीषण आक्रमण था। बाबर के आने के पहले यहाँ सुल्तान भी थे, इसलिए भारत में भारत के मुसलमान खड़े हो गए थे, जो कन्वर्ट हो गए थे, कुछ हुआ था, तो भारत के भी मुसलमान थे। बाबर ने दोनों को
प्रताड़ित किया, दोनों पर उसकी गाज गिरी। तो गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं कि न हिंदू महिलाओं का शील बचा, न मुस्लिम महिलाओं की अस्मत बची। अभी हिंदू मुस्लिम दो क्लास उन्होंने किए तो सही, लेकिन मुस्लिम का रिलीजन वेल डिफाइंड है, इस्लाम वेल डिफाइंड है। वो 3 बातें हैं, उसको नहीं मानेंगे तो मुस्लिम है ही नहीं। हर रिलीजन का ऐसा है, उसके कुछ बेसिक्स है, वो मानने से वो रिलीजन का हो जाता है। लेकिन ये जो हिंदू का, उसमें अनेक रिलीजन्स थे, तो इनको कैसे क्लब किया सबको? तो एक ही बात थी, उस समय की बात जो बताया जाता था, क्योंकि बाहर से आने वाले इस्लाम को अपनी ताकत के रूप के इस्तेमाल करते थे, तो उनका क्या इंटरप्रिटेशन था पता नहीं, लेकिन एक चलता आया है कि हम ही सही बाकी सब गलत। और भारत में हमेशा हम भी सही तुम भी सही, अपने अपने रास्ते चलो, एक दूसरे के रास्ते का सम्मान करो। रास्तों को लेकर झगड़ा करने में मतलब नहीं, जाना एक ही जगह है। अरे एक ही जगह कैसा है भाई, हमारा वर्णन अलग है, तुम्हारा वर्णन अलग है, तो ये हमारी बात है। जिसका वर्णन कर रहे हो उसकी बात नहीं, वो एक ही है। ग्लास यहां भर कर रखा है, कभी बोतल आधी होगी तो कोई कहेगा वो आधी खाली हो गई, दूसरा कहेगा आधी भर गई, तीसरा कहेगा बोतल बड़ी है, चौथा कहेगा पानी कम है। अब वर्णन तो एक ही स्थिति का है। ऐसे वर्णन सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का ये जो सॉफ्टवेयर है अंदर, वो उसको समझने के लिए प्रतिबंधित करता है। वो एक मर्यादा के बाद जा नहीं सकता, तो इसलिए वर्णन अलग अलग है, लेकिन वस्तु एक ही है। और इसलिए मिलजुल कर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसको हम अलगाव मानते वो अलगाव है ही नहीं। हम सब एक है, मनुष्य के नाते हम मनुष्य है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का प्राणी बना है प्रकृति में, और इसलिए किसी भी परिस्थिति को मनुष्य का रिस्पांस अलग होता है बाकी जीवों से। अब ये मनुष्य पृथ्वी पर अलग अलग परिस्थिति में पड़े, कोई अरबस्तान में पड़ा, कोई हिंदुस्तान में पड़ा, कोई अमेरिका में पड़ा, कोई और कहीं पड़ा, तो वहां की परिस्थिति के अनुसार उसका रूप रंग बना, उसके रीति रिवाज बने, उसका खान पान बना। वहां की परिस्थिति अनुसार उसने भगवान को देखा। ये तो होता है। खलील जिब्रान ने एक किस्सा बताया, ऐसा मैंने पढ़ा है, कि भाई बिल्ली के बच्चे धूप में खेल रहे थे और 2 बिलाव ऊपर देख रहे थे। तो कह रहे थे कि ये नई पीढ़ी बस उछल कूद करती है, इन्होंने जरा गंभीर होकर ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो ईश्वर चूहों की वर्षा नहीं करेगा। पास में 2 कुत्ते भी बैठे थे, उन्होंने सुना कि जात ही बिल्लियों की मूर्ख है, इनको ये पता नहीं ईश्वर प्रसन्न होने के बाद चूहों की नहीं हड्डियों की वर्षा करता है। अब कुत्ते के लिए हड्डी वरदान है, बिल्ली के लिए चूहा वरदान है, तो ईश्वर देगा वरदान, या क्या देगा? जो हम वरदान मानते हैं वो देगा। ये नजरिए का फर्क है और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई गलत सही नहीं है। ये रास्ता है, जिसको जैसे भाता है या जिसको जैसे आना पड़ता है वैसे आते हैं। कोई देर से आते हैं, कोई जल्दी आते हैं, किसी का रास्ता स्मूथ है, किसी का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन पहुंचेंगे सभी। जो जिस रास्ते के लिए बना है उसको वो रास्ता मिला है। ये हमारी संस्कृति का आधार है। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से बोलते, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, और इसके बलबूते हम पहले से सारी विविधताओं को एकता का एक्सप्रेशन मान के समेट कर चले। तो ये बात है। इस बात को अगर उस समय बोलते डॉक्टर हेडगेवार, तो लोग कहते कि ये हिंदू विचार है, और इसको हिंदू विचार आज भी कहते। हिंदू समाज का संगठन यानी इस विचार को मान्य, किसकी पूजा करो नहीं करो
ये तो हिंदू विचार में है कि वो आपका सवाल है। मन बदल गया। एक नारायण वामन तिलक थे, ब्राह्मण परिवार के, तो वो ईसाई बन गए। उनको मन से लगा कि ये ईसाई जो उपासना का तरीका है वो मेरे लिए ठीक है। उनकी पत्नी पक्की हिंदू थी, उनके पुत्र भी नहीं बने ईसाई। वो परिवार टूटा नहीं है, एक ही परिवार में सब रहते। आज भी ऐसे परिवार है, 2 भाई है, एक मुसलमान है, एक हिंदू है, और एक घर में है दोनों, क्योंकि भाई भाई है। ये जो बात है, उस बात को तोड़ने का अंग्रेजों ने प्रयास किया। उन्होंने ये हमारी जो विशिष्टताएं हैं उसको फॉल्ट लाइन्स बनाने का बहुत हद तक यशस्वी प्रयास किया, और हम उसमें फंस गए। इसका मुझे लगता है, आपको मंजूर नहीं भी होगा चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये जो अपना 1000 साल का बैगेज है, लड़ाइयाँ हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो जो अविश्वास उसके कारण बनता है वो कंपाउंड होते चला गया। 1857 में आगे ये सब नहीं करते अंग्रेज तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाता, लेकिन उसके बाद जो बातें हुई उसके चलते आपस में अविश्वास बढ़ गया सामूहिक रूप से। एक हिंदू एक मुसलमान पड़ोस में रहते, उनमें कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन हिंदू समाज और मुसलमान ऐसा देखते हैं तो आपस में गलतफहमी है, आज भी है। अब मैं यहाँ आके बात कर रहा हूँ, हिंदुओं में बहुत लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होगा, वो मुझे जैसा कहा पकड़ेंगे भी, लेकिन इलाज नहीं, ये होना है क्योंकि ये स्थिति है, इसको पाटना है धीरे धीरे। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अभी जो हिंदू अपने आप को कहते हैं उनको पहले संगठित करेंगे, उनकी समझदारी बन जाए तो फिर बाकी बोलेंगे। तो डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में इसके अलावा कुछ बोला नहीं गया है। गुरुजी के जीवन में जैसा कहा बंच ऑफ थॉट्स में विचार है, लेकिन वो तत्कालिक परिस्थिति की प्रतिक्रिया है। हिंदू समाज को कुछ बताना है उनको, उसके चलते उन्होंने जो बोला, लेकिन बेसिक क्या था, तो आगे चल के डॉक्टर जिलानी से उनकी मुलाकात हुई है। डॉक्टर जिलानी ने उनको पूछा है कि भारतीकरण का नारा लग रहा है, उसका आपका क्या है? उनका उत्तर है कि नारा हमने नहीं दिया है, जनसंघ नाम का एक राजकीय पक्ष है उसने दिया है, जनसंघ में हमारे स्वयंसेवक है, लेकिन पार्टी वो अलग है। फिर दोनों की ये संवाद होगा क्या, मनोमिलन होगा क्या? तो गुरुजी कहते कि ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए ये तो हम भी मानते। आगे बाला साहब देवरस जी के ज़माने में इमरजेंसी के बाद तो फिर जमाती इस्लामी के लोग कार्यालय में आए, बात की जगह जगह, ईद मिलन में हम गए, मैं स्वयं गया। तो आज ये जो हम कर रहे हैं ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि एक संदर्भ है समय का, अब करने के लिए अनुकूलता है हमको, क्योंकि हम ऐसे बन गए कि हमारी बातें सुनी जाती हैं। आप भी नहीं आते अगर 30 साल पहले हम आपको बुलाते हैं, क्योंकि आपके मन में तुरंत आती क्यों बुला रहे हैं, वहाँ जाना सेफ है क्या? आज हमारी एक शक्ति ऐसी बन गई है कि लोग हमको सुनते हैं, समाज में क्रेडिबिलिटी भी है। तो बात है कि ये काम होने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये होने में समय लगेगा। संघ, जहाँ तक संघ का सवाल है, ये वर्णन सुन के आपको लगा होगा, मैं एक वाक्य में बता रहा हूँ आजकल कि संघ ही हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। क्योंकि है हम सब एक, मुसलमान और हिंदुओं को एक होना है, ये गलत बात है। हिंदू और मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, ये समाज एक है, हम उसको हिंदू कहते हैं। तो कई बार ऐसे संवादों में और वहाँ से बात आई ये हम नहीं मानते, आप हिंदवी कहो चलेगा, ठीक है, हिंदवी को, भारतीय को चलेगा, ये सब सिनोनिम्स है।
आखिर सबका निचोड़ यही है, जो भी आप नाम देंगे, स्पिरिट ये है कि हमारी विविधता एकता की उपज है। इसलिए हमारे सेलिब्रेशन का विषय है, हमारे एक्सेप्टेंस का विषय है, और झगड़े का विषय बिल्कुल नहीं है। साथ मिलकर चलना है, क्योंकि राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते, समाज के नाते, पूर्वजों के नाते हम सब लोग एक है, ये सत्य है। हम भूल गए, उसको याद करना है। इस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। तो जाएंगे आगे, धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बैगेज सर्वत्र है। तो समझाना जल्दी नहीं होगा, होगा जरूर, क्योंकि समझते, और मुझे लगता है परिस्थिति भी इसको समझने पर समाज को अब मजबूर कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। परंतु जल्दी करके काम नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये डायलॉग की बात तो कितने वर्षों से चल रही है, 10 साल हो गए, लेकिन ये मीटिंग पहली बार हो रही। अब इतना स्लो जाने से कैसा, दूसरा इलाज नहीं। जल्दी जाएंगे तो बिगड़ जाएगी बात, क्योंकि ये कोई करार करने की बात नहीं है और सौदा करने की बात नहीं है। ये मन में ये जो आर्टिफिशियल टूटन आई है, उसको दूर करने की बात है। और इसलिए दोनों तरफ के समाज के समझदार लोगों से बात करना, उनको इसमें जोड़ना, और वो अपने अपने समाज में ये बात चलाए, इसकी चर्चा चलाए, इसकी समझदारी उत्पन्न करे, और एक स्तर पर समझदारी उत्पन्न की कि थोड़ा एक्सपांड करें। पहले तैयार जमीन करना, बाद में जाना। जाकर जमीन तैयार करना नहीं, जमीन तैयार करके जाना, ऐसे जाना पड़ेगा। तो जरूर ये बात होगी, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि हम सब एक है। अब फैक्ट से मुख मोड़कर हम जितने दिन चलेंगे, उतने दिन यातना है, उतने दिन कष्ट है, और सॉल्यूशन इसका दूसरा नहीं है। ये फैक्ट है, उसको रिकॉग्नाइज करके चलना। इस बीच ये सारे इश्यूज आएंगे, जैसे प्रस्तुति में भी 2-4 बातें आपने बताई है। पहली तो बात है कि सरकार और राजनीति से हम लोग दूर रहते हैं, और लोग कहते हैं कि हमारा कंट्रोल है वगैरह, बुखारी साहब ने भी कहा है, लेकिन ये आधा सत्य है। सत्य है क्यों? क्योंकि वहां जो है उसमें मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ संघ की शाखा में पले बढ़े हुए लोग भी हैं। मैं उनसे बात कर सकता हूं, वो मेरे से बात कर सकते हैं, और संघ में साथ में काम किया है, इसलिए बात करेंगे तो कभी कभी पूरा असर होगा, बात पहुंच जाएगी, बात बन जाएगी। कभी कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यद्यपि बात मानते होंगे, उनकी भी एक परिस्थिति है या उनका भी एक इंप्रेशन है। ये सारी बात है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा है कि संघ के स्वयंसेवकों ने इस सब काम खड़े किए, सेवा से लेकर राजनीति तक, और कला क्रीड़ा से लेकर तो मजदूर किसानों के काम तक। इन सब में जो काम करते हैं स्वयंसेवक, वो अलग है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, संघ के स्वयंसेवक है, लेकिन संगठन सब इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस ऐसे है। हमारी बात होगी, बात इधर से उधर जाएगी, उधर से इधर आएगी, बात सुनी जाएगी। करना नहीं करना उस संगठन का अपना निर्णय है। दूसरी बात है फिर कानून की बारीकियां वगैरह सारी बातें आती हैं, और दुर्भाग्य से राजनीति वोटों पर चलती है, तत्वों पर नहीं चलती। उसके चलते उसके भी कुछ हिसाब होते हैं। तो इश्यूज रहेंगे, जब तक ठीक हम करने लेते पूरा, तब तक ये होगा। तो ये होते रहेंगे, उसमें जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करना है। मैं करता हूँ, वो कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता। तो ऐसा हम करेंगे। ये सारी जो बातें आपने वहाँ प्रस्तुति में कही, इसके पहले भी आई है और वो हमने पहुँचाई है। कुछ बातें समाज की है, लेकिन समाज की है यानी व्यक्तियों की, जैसे लिंचिंग है। अभी लिंचिंग का मामला ये कोई किसी संगठन का, किसी उपदेश का परिणाम नहीं। हिंदू समाज में मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी
समझदार हिंदू पत्थर से मारो ये कहता नहीं, कहेगा नहीं। कोई कहेगा तो उसका विरोध करेगा, ये उसका मेंटल मेकअप है। संघ तो ये करेगा ही नहीं, क्योंकि संघ का काम इस पर चलता ही नहीं। संघ का काम किसी के विरोध में, किसी के प्रतिक्रिया में नहीं चलता। संघ का काम प्रेम और दोस्ती पर चलता है, और संघ के पास कोई सैंक्शन नहीं है, और कोई सैंक्शन नहीं। और इसलिए संघ ऐसा कभी करेगा नहीं। और जब जब ऐसा हुआ है तो हमने उसका निषेध किया है। मैंने बोला है बहुत बार। अब संघ में बहुत ज्यादा लोग बोलते नहीं, सरसंघ चालक के बोलने के बाद बाकी लोगों को बोलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि संघ का स्टैंड आ जाता है। तो जो मैं बोला हूं, अभी भी जो आपके सामने बोल रहा हूं, कोई मेरा अकेले का नहीं है। इस बातों की चर्चा, थ्रैशिंग आउट होने के बाद एक विशिष्ट स्तर तक के संघ के लोग इससे पूर्ण सहमत है। आज मैं कह सकता हूं कि प्रांत स्तर के लोगों तक कि ये प्रयास करना है, और इसलिए प्रमुख लोग उसमें जाएंगे। सबके सब नहीं जाएंगे एकदम, उससे काम बिगड़ जाएगा। तो क्रमशः ये एक्सटेंड होगा, ऐसा होगा, ये सहमति बिल्कुल पक्की है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लंबा रास्ता है, 1000 साल का बैगेज डिसॉल्व होने में समय लगेगा। दोनों तरफ है, इधर भी है उधर भी है, और वो कंपाउंड होने वाली अनेक बातें हो गई। उसमें से एक जो अविश्वास उत्पन्न हो गया, विश्वास पूर्वक मुसलमानों से जाकर मिलेंगे, बात करेंगे, ऐसे आज देश में कौन लोग हैं? तो मैं गारंटी से बता सकता हूं कि वो संघ के स्वयंसेवक ही है, जो आप पर पूरा विश्वास रखेंगे बात करते समय, इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। बाकी लोगों के मन में डर तो होगा, एप्रीहेंशन होगा, बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ऐसा मन है उनका। उसका वो कोई बुरे लोग नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति के परिणाम है। और इसलिए काम तो ये करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बहुत पेशेंस चाहिए। इश्यूज रहेंगे, कभी रिजॉल्व होंगे, कभी नहीं होंगे। थोड़े लोग करते हैं, सबको जिम्मेवार माना जाता है, ये समाज में चलता है। आतंकवादी पकड़े गए, फिर अभी अपनी ये बैठक, इसी में सवाल आया कि अभी करना चाहिए क्या? अभी हो गई, एक घटना हो गई, लेकिन पूरा समाज तो नहीं है ना। तो ये तो हमारा कोई आतंकवादियों से मिलने का थोड़ा काम है, ये तो अपने लोगों से मिलने का। इसको सस्पेंड करने की क्या जरूरत है? लेकिन समाज में चलता है ऐसा, और इसके कारण ये बातें होती है। लिंचिंग हुआ तो संघ वाले ऐसा कर नहीं, संघ वाले नहीं करे, भड़काऊ कुछ लोग होते हैं, संघ में भी है। साधारणतः संघ का स्वयंसेवक डिसिप्लिन के बाहर जाता नहीं। गया होगा तो कानून अपना काम करेगा, हम बचाव का प्रयास नहीं कर। कोई अगर दोषी नाम पकड़ा गया, वो हमारे पास आता है, हमने कुछ नहीं किया, अब कोर्ट के मामला गया ना, पुलिस में गया ना, तो उस रास्ते से तुम प्रूव करो कि तुम निर्दोष हो। हमारे मानने का सवाल नहीं, सबने मानना चाहिए। और इन बातों में मान्यता तो कोर्ट की है, लीगल, तो हम ऐसे ही करते हैं। इन बातों के पीछे संघ के लोग नहीं हैं। मेरा अनुभव है कि हिंदू समाज में भी जब हम ये विचार रखते हैं कि हम सब एक है और इसलिए हमको एक होना है, अलग है इसलिए नहीं, हम एक है भूल गए, वो याद करके होना है, तो सामान्य हिंदू समाज में उसका स्वागत है। अपवादात्मक लोग होते हैं, गड़बड़ करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति नहीं चाहिए। 2 आदमी भी अगर गड़बड़ करना चाहते तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि दिखते हम सब समान दिखते हैं, और कौन गड़बड़ करने वाला है कौन नहीं, बाहर से देखकर पहचान भी नहीं आता, कर देते हैं, ये होता है। लेकिन ये सब चलेगा तो अभी धीरे धीरे इसको कम करेंगे जैसे जैसे अपना काम बढ़ेगा। लेकिन तब के लिए पेशेंस भी बहुत रखना पड़ेगा। यानी बुनियाद तो इसकी ये अपनेपन का विश्वास यही है। इश्यूज नहीं रहेंगे, सब ठीक चलेगा, तब अपनापन उत्पन्न होगा। ये पार्टली करेक्ट हो सकता है, लेकिन जिनको ये काम करना है उनको तो पहले घोड़ा बाद में गाड़ी ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले
ये कॉन्फिडेंस होना है कि हाँ भाई ये रास्ता है, हम सब, आप और मैं, हम इस रास्ते से कमिटेड है और चलेंगे आगे। अभी दिखता नहीं रास्ता, कोई बात नहीं, मिलकर रहेंगे, मिलकर चलेंगे, आगे रास्ते निकलेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ उसको बिल्कुल कम न होते देते हुए हमको बहुत साल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम करने वाले हम पहले नहीं हैं। इसके पहले भी ये काम करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन देखा है हमने वो कितना कठिन है। कठिन है लेकिन सत्य है और करना है, इसलिए हम भी करेंगे। ये जो हो रहा है डायलॉग, ये हम कोई नई बात नहीं कर रहे। संघ के क्रमिक विकास में हम ये बात रखते हैं। अभी 100 साल के निमित्त मुझे जगह जगह व्याख्यान देने पड़ रहे हैं, तो सब व्याख्यानों में विषय आया है कि अब 100 साल में हम अपनी एक शक्ति खड़ी की, अपना एक विश्वास खड़ा किया। आगे क्या न्यू होराइजन्स क्या है, उसमें एक होराइजन है ये डायलॉग शुरू करना, क्योंकि विश्वास फिर से स्थापित करना है, अपनापन फिर से याद दिलाना है, अपने तरफ से अपनेपन का व्यवहार करते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत बड़ा तब तक नहीं होगा जब तक सबके सब उसको बड़ा करने में नहीं लगेंगे। 142 करोड़ हम इस देश में हैं, इस देश के हैं, और 99% समान पूर्वजों के डिसेंडेंट है। इस देश की संस्कृति में जाने अनजाने उनके प्रभाव में चल रहे हैं, जानते होंगे नहीं जानते होंगे। और भारत की सिवाय दूसरी गति नहीं है, वो भी देख लिया लोगों ने, कहीं और गति नहीं है। भारतवासियों के लिए भारत ही है। तो अगर ऐसा है तो भारतवर्ष को बड़ा कोई एक पार्टी, एक संगठन, एक नेता, एक विचार, ऐसा नहीं होगा। ये प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना पड़ेगा। समाज का संगठन होना है, समाज में संगठन नहीं होना है। तो हम जब कहते हैं संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, हमने हिंदू समाज का संगठन ऐसा भी कहते हैं, काम हो जाता, लेकिन हमने कहा संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। कुछ लोग हैं जो कहते हैं गर्व से हम कहो हम हिंदू है, कुछ लोग हैं हम हिंदू है भाई रहेंगे, गर्व क्या करना है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं प्राइवेटली हम बताते हैं हम हिंदू है, पब्लिकली नहीं बताएंगे। और कुछ लोग हैं जिनका आक्षेप है नहीं, हिंदू मत कहो, हिंदू ही कहो, भारतीय कहो, ठीक है। इसलिए संपूर्ण कहा है, और संपूर्ण में पहले हाथ लगाया जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। हो जाएंगे तो बाकी सब कठिन प्रश्न बाद में, सही सरल प्रश्न पहले, ऐसे एग्जामिनेशन में ऐसे ही करते हैं। तो हिंदू अपने आप को कहने वालों में संघ की एक शक्ति, संघ के लिए एक विश्वास बना है। तो हिंदू शब्द जिस स्वभाव का निर्देश करता है उसके अनुसार ये बहुत नेचुरल बात है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम डायलॉग बढ़ाएंगे, झगड़े कम करेंगे, भूली हुई एकता को याद दिलाएंगे, उसके अनुसार व्यवहार समाज में प्रचलित करेंगे। और सभी 142 करोड़ हिंदू हमारे दृष्टि से संपूर्ण हिंदू समाज ये देश के लिए जिएगा और जरूर है तो मरेगा, ऐसा बनेगा। तब हमारे सब समस्याओं का उत्तर मिलेगा, हमारे सब इश्यूज निकल जाएंगे। हम लोग इतने बड़े बनेंगे कि हम दुनिया के इश्यूज रिजॉल्व करने में लोगों को रास्ता दिखाएंगे। ये ध्येय लेके हम चल रहे हैं, और इसलिए ये हो रहा था। तभी हमको इंद्र जी के काम के कारण ऐसे लोग मिल गए, आपने पुस्तक लिखी उसमें गया था, उसके बाद तो सब जगह ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो एक सुचिन्ह है, अच्छा आमेन है कि ये काम करने वाले पहले से तैयार है, मिल रहे हैं, इच्छा रखते हैं। बस अब नए ढंग से इसको करना है। तो थोड़ा पायोनियरिंग काम है, एक तरह से किया है बहुत लोगों ने पहले, लेकिन हुआ नहीं। तो वहाँ की त्रुटियां सुधारते हुए ठीक से इस काम को करना है, विश्वास लेके करना है। इस दृष्टि से
और जब आपने कहा कि ऐसी बैठक है तो एक तो समय का कांस्टेंट रहता है, थोड़ा फील्ड तैयार होना भी पड़ता है, इसलिए 1 साल भर लगा इसको होने के लिए। आगे आशा करते साल भर नहीं लगेंगे ऐसे कार्यक्रमों के लिए, लेकिन बता नहीं सकते, धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी भी व्यस्तताएं हमारी रहती है। ये सब करके हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे और इस काम में आप सब लोग प्रग रहेंगे। बाकी संघ के बारे में अगर आपको कुछ पूछना होगा, इसके बारे में भी कुछ पूछना होगा, तो अभी है प्रश्नोत्तर का सेशन।